बैलेरिना मूवी की शुरुआत होती है एक छोटी लड़की ईव के साथ जो पुलिस स्टेशन में अपनी बैलेरिना टॉय के साथ होती है। उसके मुंह पे खून लगा होता है। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है एक दिन पहले। यहाँ पर ईव अपने पापा जेवियर के साथ एक आइलैंड पर छुपी होती है और दोनों लोग डांस कर रहे होते हैं। तब जेवियर उससे कहता है कि तुम अपनी मॉम जैसी दिखती हो। ये सुनकर ईव काफी सैड हो जाती है क्योंकि उसकी माँ और बहन की डेथ हो चुकी होती है। जेवियर उसका ध्यान हटाने के लिए उसे बैलेरिना टॉय देता है। यहाँ पर दोनों एक बड़ी सी विला में रहते हैं। जेवियर अंदर से डरा हुआ रहता है क्योंकि वो एक डेंजरस ग्रुप कल्ट से भागकर आया होता है। तभी कल्ट ग्रुप ने बदला लेते हुए उसकी वाइफ और बड़ी बेटी को मार दिया था। जेवियर के टैटू से ये भी पता चलता है कि वो पहले रुस्का रोमा का मेंबर था, जैसे जॉन विक था। फिर कल्ट के लोग विला पे अटैक कर देते हैं और गार्ड्स को मार देते हैं। तब जेवियर बाहर जाके उनसे फाइट करता है। वो धुआं छोड़ देता है और ईव को लेके कमरे में छुप जाता है, पर गुंडे वहां आ जाते हैं। जेवियर एक एक करके उनको मारने लगता है, पर गुंडे काफी ज्यादा होते हैं और मिलके उसे पकड़ लेते हैं। तब कल्ट ग्रुप का लीडर दी चांसलर सामने आता है और वो कहता है, तुमने हमारे ग्रुप की लड़की से शादी की, हमसे जुड़े और अब इतने साल बाद हमें छोड़ दिया। ये तो गलत है और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारी वाइफ और बड़ी बेटी को तो हम मार चुके हैं और अगर तुम चाहते हो कि ईव जिंदा रहे तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी, वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगा। तब दी चांसलर जेवियर को एक गोली देता है और एक गन देता है। जेवियर अपनी जान लेने ही वाला होता है, लेकिन तब छुपकर बैठी ईव उसे रोक लेती है और अब जेवियर फिर से गुंडों से लड़ना शुरू कर देता है और दी चांसलर वहां से निकल जाता है। लड़ाई के बीच एक गुंडा जेवियर को मारने वाला होता है, लेकिन ईव उस गुंडे को गोली मारकर खत्म कर देती है। जेवियर ईव को लेके घर से भागता है और पूरे घर में बॉम्ब्स लगा देता है। नीचे आते वक्त बाहर से फायरिंग होती है जिसमें जेवियर घायल हो जाता है। वो ईव को लेके विला के बाहर निकलता है। तब एक बड़ा धमाका होता है जिसमें पूरा विला उड़ जाता है। तब जाकर दी चांसलर को लगता है कि जेवियर और ईव दोनों मर चुके हैं, इसलिए वो वहां से चला जाता है। लेकिन ब्लास्ट में जेवियर मरता तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा चोटिल हो जाता है। मरने से पहले वो ईव से माफ़ी मांगता है और उसी जगह मर जाता है और ईव ये सब देखकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है और ईव को ले जाती है। पुलिस जेवियर के पास को जानती होती है, इसलिए विंस्टन भी वहां आ जाता है। विंस्टन कहता है, बेटा जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत बुरा था। मैं तुम्हारे पापा के पुराने घर ले जाने आया हूँ। तुम्हारे पापा बहुत अच्छे आदमी थे और वो तुम्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहते थे, बट अब ये मेरी जिम्मेदारी है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ईव हाँ बोल देती है। फिर विंस्टन ईव को रुस्का रोमा के थिएटर ले जाता है। ये वही थिएटर होता है जिसे हमने जॉन विक 3 में देखा था। वहाँ विंस्टन उसे उसकी टीचर नोगी से मिलवाता है और फिर ईव को ले जाके उस थिएटर के डायरेक्टर के पास भेज देता है। तब नोगी विंस्टन से पूछती है, क्या ईव को पता है कि उसके माँ बाप कौन थे? विंस्टन उससे मना कर देता है और खुद अंदर जाकर डायरेक्टर से मिलता है। डायरेक्टर ईव से कहती है कि तुम्हारे पापा का बचपन यहीं गुजरा था और तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हें यहाँ रहने में मज़ा आएगा। ये सुनकर ईव भी खुश हो जाती है। वो बाहर आकर कहती है कि अब वो यहीं रहेगी और विंस्टन और नोगी भी स्माइल करते हैं। तब विंस्टन उसे एक कॉइन देता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प के लिए रेडी रहूँगा। फिर विंस्टन वहाँ से चला जाता है। नोगी फिर ईव को बताती है कि वो जेवियर को पहले से जानती थी। वो कहती है कि यहाँ हम लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं और वो भी 2 तरह की, एक फाइट करने की और एक बैलेरिना डांस की। वो कहती है कि हर कॉइन के 2 साइड होते हैं। हमें मारना भी आना चाहिए और बचना भी। हमें खुद डिसाइड करना चाहिए कि हम क्या बनेंगे। ईव को ये बात बहुत पसंद आती है। फिर स्टोरी जंप करती है 12 साल आगे। अब ईव बैलेरिना डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। ये डांस बहुत टफ होता है और इसलिए उसके पैरों से खून निकल रहा होता है। ये हार्ड ट्रेनिंग उसे डायरेक्टर खुद करवा रही होती है। डायरेक्टर कहती है, अपने पैर साफ करो और कल वापस आना। डायरेक्टर का काम होता है बैलेरिनास को तैयार करना और नोगी का काम होता है सबको क्लियर बनाना। अब ट्रेनिंग के दौरान और भी लड़कियां दिखाई जाती हैं जो बैलेरिना और असेसियन बनने की ट्रेनिंग ले रही होती है। ईव अपनी बेस्ट फ्रेंड तातियाना से मिलती है। तातियाना देखती है कि ईव चोटिल है और ईव कहती है, मैं तुम्हारी तरह बेस्ट बैलेरिना डांसर बनना चाहती हूँ। फिर तातियाना कहती है कि तुम ऑलरेडी एक अच्छी असेसियन हो, इसलिए तुम्हें उस ट्रेनिंग पर भी फोकस करना चाहिए। फिर हमें ईव और तातियाना की असेसियन ट्रेनिंग दिखाई जाती है। ईव हर फाइट में बेटर होती जा रही होती है, जबकि तातियाना थोड़ी वीक रहती है। नोगी सबको ट्रेनिंग दे रही होती है और एक ट्रेनिंग के टाइम एक लड़का ईव को बहुत जोर से मार रहा होता है। तब ईव तातियाना से कहती है कि वो लड़का काफ़ी स्ट्रांग और बड़ा है। तब नोगी कहती है, हाँ वो पावरफुल है, लेकिन तुमने तो लड़ने से पहले ही हार मान ली। अगर तुम खुद पर भरोसा करो तो तुम उसे भी हरा सकती हो। ये बात सुन के ईव का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो स्ट्रांग लड़कों को भी आसानी से हराने लगती है।
तब नोगी उसकी ये प्रोग्रेस देखकर इम्प्रेस हो जाती है। फिर 2 महीने बाद पता चलता है कि तात्याना वहाँ से चली गई है। ईव जाके डायरेक्टर से पूछती है। डायरेक्टर कहती है तात्याना असैसियन बनने के लायक नहीं थी, इसलिए उसे बैलेरिना बनने के लिए भेज दिया गया। हम लोग ऐसा ही करते हैं, वो तुम्हारी तरह किलर नहीं बन सकती थी। तब ईव कहती है अगर मैं एक किलर हूँ तो मुझे मेरा पहला मिशन दो, मैं अब पूरी तरह रेडी हूँ। डायरेक्टर कहती है ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ टेस्ट पास करने होंगे। पहले टेस्ट में ईव को एक टेबल पर गन के साथ बिठाया जाता है। वहाँ एक लड़की आती है जो पहले से रस्का रोमा की किलर थी। वो कहती है मैंने रस्का रोमा का एक ऑर्डर नहीं माना था, इसलिए मुझे मरने के लिए चुना गया है और जल्दी तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। तब बेल बजती है और दोनों गन रेडी करते हैं। अब ईव ने गन रेडी कर ली होती है, लेकिन वो उस लड़की को मारने से थोड़ा डर रही होती है। तब वो लड़की ईव पर अटैक करती है और ईव उसे गोली मारकर मार देती है। उस मोमेंट पे ईव को याद आता है कि बचपन में उसने अपने पापा को बचाने के लिए कल्ट के गुंडों को भी ऐसे ही मारा था। फिर दिखाया जाता है कि ईव थोड़ी परेशान होती है और उसे बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। सब लड़कियां बताती हैं कि वहाँ जॉन विक आया है। ये सीन जॉन विक 3 मूवी के टाइम के बीच का सीन है, जब वो डायरेक्टर से हेल्प लेने आता है। ईव पहली बार जॉन को देखती है और वो डायरेक्टर से बात कर रहा होता है। ईव चुपके से उन दोनों की बातें सुन रही होती है। जब जॉन बाहर निकलता है तो ईव उससे रोकती है और पूछती है क्या तुम बाबा यागा हो। जॉन कहता है कि हाँ। ईव कहती है मैं भी तुम्हारी तरह एक किलर बनना चाहती हूँ, मुझे कोई टिप्स दो। जॉन कहता है तुम ऑलरेडी किलर बन चुकी हो, मैं देख सकता हूँ, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास चांस है, यहाँ से निकल जाओ। ईव पूछती है तुम यहाँ से खुद क्यों भाग गए थे। जॉन सिर्फ बाय बोलता है और वहाँ से चला जाता है। फिर नोगी ईव को एक और टेस्ट के बारे में बताती है। एक माफिया है जिसका नाम सियोंग है। वो पार्क नाम की लड़की को मारने के लिए एक क्लब में आने वाला है और ईव को उसे बचाना है। इसके अलावा ईव को एक रबर बुलेट्स वाली गन दी जाती है। ये उसका किलर बनने से पहले का आखिरी टेस्ट होता है और ईव इसके लिए मान जाती है। फिर ईव क्लब में पहुंचती है। वहां उसे पार्क दिखती है जो डांस कर रही होती है। तभी सियोंग अपने गुंडों के साथ आता है और पार्क को पकड़ के ले जाने लगता है। तब ईव उसे रोकती है और कहती है पार्क को छोड़ दो। तब सियोंग के गुंडे ईव पर अटैक करने लगते हैं। ईव उन्हें रबर बुलेट से रोक रही थी और सबको मारते हुए आगे बढ़ रही थी। तब तक सियोंग पार्क को ले जा रहा था, लेकिन ईव उसके सामने आ जाती है। फिर सियोंग और ईव के बीच एक फाइट होती है। सियोंग पहले ईव पर हावी हो रहा था, लेकिन ईव अपनी स्पीड का यूज करती है और सियोंग को हरा देती है। लास्ट में वो सियोंग को जिंदा छोड़ देती है और पार्क को वहां से लेके चली जाती है। इस तरह से ईव अपना लास्ट टेस्ट भी पास कर लेती है। इसके बाद ईव को ऑफिशियली रुस्का रोमा का असैसियन बना दिया जाता है और उसकी बॉडी पर उसके पापा जैसे टैटूज बनाए जाते हैं। फिर कहानी 2 महीने बाद की दिखाई जाती है, जहाँ ईव एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग मिशन कंप्लीट करती है। उसने एक आदमी को मार दिया होता है और उसके बदले पैसे ले लिए होते हैं। ईव उस एरिया से निकलती है और दिखाया जाता है कि उसने मिशन से पहले उस आदमी के गार्ड्स को ऑलरेडी खत्म कर दिया होता है। फिर वो अपनी कार में बैठकर वहां से निकल रही होती है, लेकिन तभी एक गुंडा उसकी कार में टक्कर मार देता है। ईव कार से निकलती है और सीधा उस गुंडे के पास जाती है। दोनों के बीच फाइट होती है और ईव उस गुंडे को मार देती है। उस गुंडे को मारने के बाद ईव उसके हाथ में एक निशान देखती है, जो देखकर वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि बचपन में उसने अपने पापा को मारने वाले गुंडों के हाथ में भी वही निशान देखा था। फिर ईव उस गुंडे का हाथ काट के डायरेक्टर के पास जाती है और पूछती है ये लोग कौन हैं। डायरेक्टर कहती है तुम्हें क्या जानना है। ईव कहती है मेरे पापा को मारने वाले लोगों के हाथ में भी यही निशान थे, तो इसीलिए मुझे पता करना है कि ये लोग कौन हैं। डायरेक्टर कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम उन लोगों के पीछे जाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ खुद एक डेंजरस ग्रुप कल्ट का पार्ट थी, इसी वजह से तुम्हारे पापा भी मारे गए। तब ईव पूछती है कि कल्ट के लोग कहाँ मिलते हैं। डायरेक्टर कहती है तुम उन्हें नहीं ढूंढ सकती और ना ही तुम्हें ढूंढना चाहिए, क्योंकि रुस्का रोमा और कल्ट के बीच एक डील है कि दोनों एक दूसरे के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसीलिए ईव डायरेक्टर की बात मान जाती है, लेकिन सीधा कॉन्टिनेंटल होटल के लिए निकल जाती है। वहाँ उसे शेरॉन मिलता है। यहाँ पर शेरॉन ने उसे पहचान लिया होता है और वो बड़ा खुश होता है। फिर ईव कॉन्टिनेंटल होटल के मैनेजर यानी कि विंस्टन से मिलती है और वो उससे कहती है कि मैं अपने पापा के किलर से बदला लेना चाहती हूँ, लेकिन डायरेक्टर ने उनके बारे में कुछ नहीं बताया, तुम मेरी हेल्प करो। तब विंस्टन बोलता है वो लोग बहुत डेंजरस हैं। ईव उसका दिया हुआ कॉइन वापस करके कहती है प्लीज़ मेरी मदद करो। विंस्टन कहता है ठीक है, वो लोग माफिया कल्ट से बिलोंग करते हैं। अभी वो लोग डेनमार्क में छुपे हुए हैं और उनका एक बंदा डेनियल अभी प्रैग के कॉन्टिनेंटल होटल में रुका हुआ है। तब विंस्टन हाई टेबल के ऑफिस में कॉल लगाता है और डेनियल के बारे में पूछता है। तब उसे पता चलता है कि डेनियल पर $2 मिलियन की बाउंटी है और फिर विंस्टन डेनियल का फोटो ईव को देता है। ईव तुरंत प्रैग के होटल पहुंचती है और डेनियल के रूम के बगल वाला रूम बुक करती है।
ये सब देखकर एक और किलर जिसका नाम लेना होता है वो चौंक जाती है, क्योंकि वो खुद भी कल्ट से बिलोंग करती है। वो अपने स्नाइपर के साथ डेनियल को मारने आई थी। उसका स्नाइपर डेनियल के रूम पर नजर रखे हुआ था। तब उसने देखा कि कोई खिड़की से डेनियल के रूम में घुस रहा है। लेना ने अपने स्नाइपर को रोका, क्योंकि उसे लगा डेनियल वैसे ही मर जाएगा। फिर ईव उस रूम में पहुंचती है और वहां उसे एक लड़की दिखती है जिसका नाम एला होता है। तब पीछे से डेनियल, जो एला का पिता है, ईव को पकड़ लेता है। जब ईव डेनियल और एला को एक साथ देखती है तो उसे अपना बचपन याद आ जाता है। वो कहती है कि मैं अपने पापा के साथ कल्ट से भाग गई थी, लेकिन कल्ट के लोगों ने हम पर हमला कर दिया और मेरे पापा को मार दिया। तब डेनियल कहता है कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम किस बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हो। अब बाहर स्नाइपर सब कुछ देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि डेनियल और ईव लड़ नहीं रहे। तब लेना तुरंत डेनियल की बाउंटी डबल कर देती है। ये बात पूरे होटल में फैल जाती है और सभी किलर्स डेनियल को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब तक डेनियल एस्केप करने की प्लानिंग करता है। बाहर से कुछ गुंडे डेनियल पर हमला कर देते हैं, लेकिन डेनियल उन गुंडों को मार रहा होता है और ईव भी उनको रोकने में उसकी हेल्प कर रही होती है। फिर डेनियल और ईव एला को लेकर लिफ्ट से नीचे जा रहे होते हैं। डेनियल कहता है कि प्लीज एला को बचा लो। तब ईव एला को ले जाने लगती है। तभी डेनियल नीचे से गुंडों से लड़ रहा होता है। वहीं कल्ट का बेस्ट किलर डेक्स उस पर अटैक कर देता है और डेनियल को गोलियां मारकर जख्मी कर देता है। उसी टाइम लेना ईव के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है और एला को लेकर वहां से चली जाती है। बाद में लेना अपने बॉस चांसलर को सब कुछ बताती है। जब चांसलर पूछता है कि ईव का क्या हुआ तो लेना कहती है कि मैंने उस लड़की को कॉन्टिनेंटल होटल वालों को सौंप दिया है। कॉन्टिनेंटल होटल के रूल के मुताबिक वहाँ किसी को मारना अलाउड नहीं है, इसलिए अब ईव को सजा मिलने वाली है। तब ईव कहती है कि लड़ाई मैंने शुरू नहीं की थी और मैंने किसी को नहीं मारा है। तब होटल वालों ने बाकी किलर्स को मार दिया और ईव को छोड़ दिया, लेकिन अब उसे बोला गया कि अब से वो कॉन्टिनेंटल होटल में वापस नहीं आ पाएगी और ईव मान जाती है। फिर ईव एक गन शॉप में जाती है जहां उसकी मुलाकात हैरी से होती है, जो कि उस शॉप का ओनर होता है। उसने हैरी को कॉइन दिया और कल्ट का सिंबल दिखाकर उनके बारे में इन्फो मांगी। हैरी ने इन्फो देने से मना कर दिया क्योंकि ये रूल्स के अगेंस्ट था। तब ईव ने कहा ठीक है, पर तुम मुझे बेस्ट गन तो दिखा ही सकते हो। तब हैरी उसे बेसमेंट में ले जाता है जहां उसे काफ़ी कूल गन्स दिखाई जाती हैं। ईव को गन्स काफ़ी पसंद आती हैं, लेकिन अब तक कल्ट वालों को पता चल गया था कि ईव जिंदा है और उन्होंने शॉप पर अटैक कर दिया। इस फाइट में हैरी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन ईव ने फाइट कंटिन्यू रखी। उसने बॉम्ब उठाए और एनिमीज पर फेंक दी गई। धीरे धीरे सभी गुंडों को उसने उड़ा दिया। बाद में ईव ने हैरी को सॉरी बोला, लेकिन हैरी खुद भी बदला लेना चाहता था। उसने ईव को बताया कि हॉलस्टेड नाम के शहर में कल्ट के लोग रहते हैं। तब ईव ने हैरी से और गन्स और एक कार मांगी और कुछ देर बाद ईव वेपन्स लेकर वहां से निकल जाती है। अगले दिन सुबह ईव हॉलस्टेड पहुंच जाती है, जहां एक छोटा सा ब्यूटीफुल टाउन था जो नदी के पास था और पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था। वहां एक जसप्रीत नाम का वॉचर ईव को देख लेता है। जब ईव एक शॉप में जाती है जहां उसे बैलेरिना टॉय देखा था, वैसे ही जैसे उसके पापा ने उसे बचपन में दिया था। इसके अलावा वो जो शॉप थी वो अंदर से एक बार थी। ईव अंदर जाती है और एक ड्रिंक ऑर्डर करती है, पर उसके आते ही लोग अपने बच्चों को लेके भागने लगते हैं। तभी एक आदमी बार में घुसता है और ईव पर अटैक करने आता है। ईव तुरंत उससे लड़ने लगती है। फिर ईव ने उस आदमी को गोली मार दी और वहीं पर ख़त्म कर दिया। उसके बाद वो ऊपर जाती है। तब बारटेंडर ने भी उसके ऊपर अटैक कर दिया और वो भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थी। दोनों के बीच एक इंटेंस फाइट होती है और ईव ने उसे भी मार दिया और घायल कर दिया। लेकिन अब तक वहाँ पे और भी किलर्स आ गए थे। ईव को सबसे लड़ना पड़ा और सबको मार कर वो वहाँ से भाग गई। तब जसप्रीत ने ये सब देख लिया और चांसलर को इन्फॉर्म कर दिया। इस वजह से पूरे शहर में अलर्ट जारी हो गया। सब पेरेंट्स अपने बच्चों को घर ले जाने लगे और सभी किलर्स गन्स लेके ईव को ढूंढने निकल पड़े। जब लोगों ने ईव को देखा तो वो उसके पीछे पड़ गए और रास्ते में जो भी उसके सामने आता ईव उसे मार देती है। लेकिन असलियत में ये पूरा शहर ही कल्ट ग्रुप का था और सभी लोग ईव को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। आखिर में उन्होंने ईव के सर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया। फिर लेना उसे देखने आती है और लेना देखती है कि उसके बैक पर रस्का रोमा का टैटू है। और वहीं दूसरी तरफ चांसलर अपनी पोती एला से मिला और बोला कि तुम्हारे पापा डेनियल ने मेरे बारे में झूठ बोला था कि मैं बुरा इंसान हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। एला बोली मुझे आपसे नफरत है। वहीं लीना आई और चांसलर को बताया कि हमने उस लड़की को पकड़ लिया है और वो रस्का रोमा से है। फिर थोड़ी देर बाद ईव को होश आता है जिसमें उसे बांध के रखा गया था। वहाँ चांसलर उससे बोलता है तुम्हारी डायरेक्टर बहुत साल पहले मुझसे मिली थी, तब वो काफ़ी अच्छी थी। तब हम दोनों ने डिसाइड किया था कि रस्का रोमा और कल्ट के बीच कोई फाइट नहीं होगी। ईव कहती है डायरेक्टर ने मुझे नहीं भेजा है और मेरा रस्का रोमा से कोई लेना देना नहीं है।
तब चांसलर बोलता है, जब तुम यहाँ आई हो तो उसका रोमा भी तुम्हारे साथ ही आ गया है। ये बताओ कि तुम मेरे बेटे डैनियल की हेल्प क्यों कर रही थी। तब ईव समझ जाती है कि चांसलर ने ही डैनियल को मारने के लिए किलर्स भेजे थे। फिर चांसलर बोलता है, यहाँ पर जो भी आता है हम उसे फैमिली मानते हैं, उसे यहाँ जिंदगी भर रहना पड़ता है। जब तुम्हारा अपना परिवार होगा तब तुम्हें समझ आएगा। ईव कहती है, मेरा भी परिवार यहीं से था, तुमने उन्हें मार दिया और मुझे जिंदा छोड़ दिया। मेरे पापा का नाम जेवियर था। ये सुनकर चांसलर शॉक हो जाता है। फिर वो बाहर जाकर लेना से मिलता है और बोलता है कि ईव तुम्हारी बहन है। लेना ये सुन के शॉक्ड हो जाती है। तब तक ईव अंदर सब गुंडों को मार चुकी होती है। लेना उसके पीछे भागती है और दोनों बहनें एक दूसरे घर में जाकर लड़ने लगते हैं। तब ईव लेना से गन ले लेती है। लेना ईव को देख के इमोशनल हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हारी बहन हूँ, हम बचपन में साथ रहते थे, पर पापा तुम्हें ले गए और मुझे यहाँ छोड़ गए थे, लेकिन अब तुम वापस आ गई हो और यही हमारा असली घर है। ईव कहती है, ये मेरा घर नहीं है, इन लोगों ने मेरे पापा को मार दिया। लेना बोलती है, पापा ने लोगों को धोखा दिया था और इस जगह को छोड़ दिया था, ये उनकी गलती थी। ईव कहती है कि उन्हें भी नहीं पता था कि तुम जिंदा हो, वो नहीं चाहते थे कि हम भी यहाँ के लोगों की तरह जबरदस्ती किलर्स बनाए जाएं, इसलिए मैं रुस्का रोमा गई और वहाँ मैं अपनी मर्जी से किलर बनी। तब बाहर एक गुंडे ने चांसलर को बताया कि ईव और लेना बात कर रहे हैं। चांसलर ने तुरंत अपने लोगों से बॉम्ब फेंकने को कहा। धमाका हुआ जिसमें ईव चोटिल हो गई और उसने देखा कि लेना मर रही है। लेना ने ईव से माफी मांगी और वहीं उसकी मौत हो गई। फिर गुंडे घर के अंदर घुस गए, लेकिन ईव ने तलवार उठाई और सबको ब्रूटल तरीके से मार दिया। उसने वॉकी टॉकी पर चांसलर को बोला, तुम्हारी मौत के साथ ही ये लड़ाई खत्म होगी। तब चांसलर ने डायरेक्टर को कॉल किया और बोला, तुम्हारी किलर डील तोड़ रही है। डायरेक्टर ने जवाब दिया, वो लड़की अब हमारी किलर नहीं है। चांसलर ने कहा, अगर वो लड़की 12 बजे तक यहाँ से नहीं गई तो डील कैंसिल और जंग शुरू हो जाएगी। डायरेक्टर बोली, वो लड़की कभी हमारे लिए काम किया करती थी, इसलिए मैं अपना एक स्पेशल आदमी भेज रही हूँ, इसलिए रात 12 बजे के बाद वो जिंदा नहीं बचेगी। तब चांसलर मान जाता है। इस बीच ईव छोटी जगह में छुप के अपना ट्रीटमेंट कर रही होती है। रात को शहर में जॉन विक की एंट्री होती है। चांसलर उसे देख के खुश हो जाता है। चांसलर ने सबको इन्फॉर्म किया कि हमारे कल्ट्स में 2 आउटसाइडर्स आए हैं, अगर कोई उस लड़की को देखे तो तुरंत मार दे, पर उस आदमी को जिसका नाम जॉन है उसको हाथ ना लगाए। फिर थोड़ी देर बाद जॉन विक ने ईव को ढूंढ लिया। ईव उसे देखकर हैरान हो गई। जॉन बोला, अभी भी टाइम है, यहाँ से चली जाओ। ईव बोली, तुमने पहले भी मिलने पर यही कहा था। जॉन कहता है, तुम्हें कभी भी रुस्का रोमा का किलर नहीं बनना चाहिए था। तब ईव बोली, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। फिर दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो गई। जॉन बार बार ईव को रोकता, हराता, लेकिन उसे मार नहीं रहा था। वो सिर्फ ये कह रहा था कि ये जगह छोड़ दो, पर ईव बिल्कुल नहीं मानती और जॉन से लड़ती रहती है। और जब जॉन उसे पकड़ लेता है तब ईव बोलती है, चांसलर ने मेरे पापा को मारा है और जब तक मैं उसे नहीं मार देती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तब जॉन अपनी घड़ी देख रहा होता है जिसमें रात के 12 बजने में सिर्फ 28 मिनट बचे होते हैं। तब जॉन कहता है, मुझे ऑर्डर मिला है कि 12 बजे से पहले तुम्हें मार कर ये फाइट खत्म कर दूं, पर अगर तुम 12 बजे से पहले चांसलर को मार कर शहर छोड़ दो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। ईव इस डील को मान लेती है और जॉन को थैंक यू बोलती है। कुछ देर बाद ईव आगे बढ़कर एक एक करके सब गुंडों को मार रही होती है और उनके वेपन्स ले रही होती है। जब चांसलर को इस बात का पता चलता है तो वो पूरे शहर के लोगों को बोलता है कि सड़क पर आके ईव से लड़े। तब ईव भी सबको ढूंढकर मार रही होती है। फिर डेक्स भी आता है और ईव के हाथ में एक फायर गन लग जाती है। तब ईव सबको जला के मारने लगती है और आधा शहर आग में जल जाता है। तब वही वॉचर जिसका नाम जसप्रीत था वो चांसलर के पास आता है और कहता है, आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। चांसलर कहता है, ठीक है, एला को लेकर नीचे कार रेडी रखो और जॉन ने हमसे धोखा किया है तो उसे भी मार दो। थोड़ी देर बाद सब लोग कार लेके निकल रहे होते हैं। तभी डेक्स ईव के सामने आ जाता है, इस बार फायर के साथ, और वो ईव पर अटैक करने लगता है। तब ईव पास ही छुप जाती है जहां फायर ब्रिगेड का ऑफिस होता है। वो वहां से पानी का पंप लेकर आती है और पानी बरसा देती है। फिर ईव पानी का प्रेशर बढ़ा के डेक्स को गिरा देती है। तब जॉन देखता है कि ईव के पास अभी भी 14 मिनट्स बचे हैं, लेकिन ईव के पंप में पानी खत्म हो जाता है। जब डेक्स उसे जलाने के लिए आता है तो जॉन डेक्स के गैस के पाइप में ब्लास्ट करवा देता है और उसे जलाकर खत्म कर देता है। ये देखकर ईव जॉन को थैंक यू बोलती है। तब जॉन आगे बढ़ता है, लेकिन गुंडे उस पर भी हमला करने आ जाते हैं। फिर जॉन एक एक करके सबको मारने लगता है। ईव सीधा चांसलर की कार के सामने आ जाती है और गोलियां चला के ड्राइवर को मार देती है, जिससे कार रुक जाती है। तब चांसलर बाहर आता है और ईव से बोलता है, तुम्हारी माँ भी इसी जगह से थी और इसलिए तुम भी यही की हो, तुम्हें अपने लोगों के साथ यहीं रहना चाहिए। और अब तो रुस्का रोमा भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो मैं सब कुछ भूलकर तुम्हें अपनाने के लिए रेडी हूँ।
लेकिन ईव ने बिना कुछ सोचे चांसलर को वहीं गोली मारकर खत्म कर दिया और जॉन ने भी ये सब कुछ देख लिया। अब फाइनली लड़ाई खत्म हो गई। ईव आई और एला को अपने साथ ले गई। दोनों शहर छोड़ने वाले थे। तभी जॉन के पास डायरेक्टर का कॉल आता है। डायरेक्टर पूछती है क्या वो मर गई। जॉन कहता है हाँ, चांसलर मर चुका है और लड़ाई भी खत्म हो गई है। ये सुनकर डायरेक्टर शॉक हो जाती है। अब एक हफ्ते बाद डेनियल कॉन्टिनेंटल होटल में अपने आप को रिकवर कर रहा होता है। वहाँ उसे एला मिलती है। दोनों काफी खुश होते हैं। ईव थोड़ी देर बाद निकलने से पहले शेरॉन और विंस्टन का शुक्रिया अदा करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक म्यूजिकल स्टेडियम में, जहां तात्याना डांस कर रही होती है और ईव भी उसका परफॉर्मेंस देखने आई होती है। वहीं दूसरी तरफ होटल में कल्ट वाले एक नया कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करते हैं और ईव के ऊपर 5 मिलियन की बाउंटी ओपन कर देते हैं। और अब ये मैसेज ईव के साथ सभी लोगों को मिल जाता है। मैसेज देखकर ईव वहां से निकल जाती है और इसी के साथ बैलरीना मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।